सभी को नमस्कार। आज के सत्र में हम वरिष्ठ अध्यापक 2025 की वैकेंसी है, इसकी परीक्षा 2026 में होगी। इसके संबंध में आज का ये हमारा सेशन है और इस सेशन के अंतर्गत हम सबसे महत्वपूर्ण विषय के ऊपर बात करेंगे। जो विषय है हमारा आज का, उसके अंतर्गत है कि वरिष्ठ अध्यापक विज्ञान के अंतर्गत जो सबसे बड़ा इश्यू है, कुछ नए विद्यार्थी भी जुड़े हुए हैं जो रीट से इधर आए हैं या जिन्होंने अभी प्लान किया है या पुराने जो लगातार तैयारी कर रहे हैं कि एक कंटेंट किस प्रकार का हो, उसका चुनाव कैसे करें, उसका चयन कैसे करें, उसके संबंध में आप किन किन पुस्तकों का अध्ययन कर सकते हैं, आप एमसीक्यू के रूप में क्या कर सकते हैं, या आपका जो विज्ञान का पेपर है उसको हम किस स्ट्रेटेजी के तहत बेहतरीन कर सकते हैं। और हमारा ये प्रयास रहना चाहिए कि क्योंकि पिछले 2-3 जो एग्ज़ाम हुए हैं, बहुत सी समस्याएं इसमें ये भी आई है कि हम जो पेपर मिनिमम क्राइटेरिया जो है वो भी हम पास नहीं कर पाए। तो हमारी सबसे पहली प्राथमिकता ये रहनी चाहिए कि हम इसके पेपर सेकंड को कैसे पास आउट करें, कम से कम हम प्राथमिक जो हमारी पहली सीढ़ी है वहाँ तक हम कैसे पहुँचे। और ये लगभग निश्चित है कि आप यदि पेपर सेकंड को पास कर लेते हैं और पेपर फर्स्ट के अंदर भी आप लगभग 55-60% कवर कर लेते हैं, तो मेरे अनुमान के अनुसार लगभग क्लियर है कि आपका सिलेक्शन सुनिश्चित होगा। इस चीज़ को समझने के लिए काफ़ी वीडियोस आपने देखे होंगे, लेकिन पूरा प्रयास हम करेंगे कि इस सेशन के अंतर्गत कि उन्हीं पुस्तकों को हम फॉलो करें, या जो समय बचा है उसमें जो आपके पास पुस्तकें हैं उनको हम किस तरीके से कवर करें। आपका जो तरीका है वो किस प्रकार का हो सकता है, आप क्या इसमें नवीनता ला सकते हैं। और जो बचा हुआ लगभग 5.5 महीने के आसपास समय है और हमें उसमें सिलेक्शन सुनिश्चित करना है, तो ये वीडियो आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण। आप पूरे वीडियो को देखेंगे, हम प्रयास पूरा करेंगे कि आप तक आपकी जो क्वेरीज हैं वहाँ तक हम पहुँचें। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं, यदि आपने अभी शुरू किया है या आप पूर्व में शुरू कर चुके हैं, तो सबसे पहले आपको किसी भी पुस्तक सूची का बात हम सबसे पहले पुस्तक सूची से ही करेंगे। हमारा पूरा ये सेशन आपकी जो पुस्तक सूची है उसके संबंध में है। पहला पॉइंट हमारा रहेगा पुस्तक सूची आपकी कैसी होनी चाहिए। उसके बाद हम दूसरा नंबर थ्योरी, जो पुस्तक सूची है उसमें हम थ्योरी को कवर करते हैं। इसके बाद हम एमसीक्यू पर बात करते हैं, जो ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न है, प्रीवियस ईयर के पेपर के प्रश्न है या एमसीक्यू प्रश्न है। इसके बाद हम बात करेंगे टेस्ट सीरीज के संबंध में। ये 3 पॉइंट्स ऐसे हैं जिनके माध्यम से हम अपनी जो तैयारी है उसको पूर्ण कर सकते हैं, अच्छे तरीके से कर सकते हैं। शुरुआत जब हम करते हैं, इसके अलावा हम एक बात कर लेते हैं कोचिंग के संबंध में। ये 3-4 पॉइंट्स ऐसे हैं जहां हम बात आज के सेशन में करेंगे। तो सबसे पहले पुस्तक सूची। पुस्तक सूची का सामान्य अर्थ है कि आप जो पढ़ रहे हैं वो कहाँ से पढ़ रहे हैं और कैसे पढ़ रहे हैं और कितना पढ़ रहे हैं, इन संबंध में रहेगा। यदि आपने तैयारी अभी शुरू की है या पहले भी कुछ विद्यार्थी है जो 2-4 महीनों से पहले से कर रहे हैं, तो आपने जो अपना कंटेंट है, वास्तविक रूप से जो आप जिस चीज़ को पढ़ रहे हैं क्या वो पूर्ण है, इस चीज़ का हमें सबसे पहले, क्योंकि हम ये नहीं है कि बार बार कोई चीज़ों को बदलें। आज आपने कोई बुक पढ़ रहे हो, 2 महीने बाद आप कोई चीज़ पढ़ रहे हो, महीने बाद आप कोई चीज़ पढ़ रहे हो, तो वो चीज़ें क्या है, सही नहीं है और हमारी स्थायी भी नहीं है। तो हमें सबसे पहले ये निश्चित कर लेना चाहिए, अभी भी हमारे पास ऐसा समय है 2-4 दिन का आप समय लेकर, कि हमें ये चीज़ ही पढ़नी है। अब इसके अंदर अलग अलग व्यक्तियों की अलग अलग राय हो सकती है, अलग अलग स्टूडेंट है, सबके पास समान कंटेंट नहीं है। तो ये आपको खुद भी आप तय कर सकते हैं, आप सिलेबस को देखकर तय कर सकते हैं, आप पुराने पेपर्स को देखकर तय कर सकते हैं, आप अपने साथी जो सिलेक्ट हुए हैं उनसे राय मशूरा करके तय कर सकते हैं कि वास्तविक रूप से जब वो हम कंटेंट पढ़ रहे हैं क्या वो हमारी एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है या नहीं है। इम्पोर्टेंट का मतलब है कि हमारा एग्ज़ाम जिस टाइप के प्रश्न पूछ रहा है वहाँ से उसमें से प्रश्न आ रहे हैं या नहीं है। यदि आ रहे हैं तो ठीक है, आप उसको रेगुलर रखें। यदि वहाँ से कंटेंट में ऐसा लग रहा है कि ये कंटेंट से प्रश्न नहीं आ रहे या मैं इससे संतुष्ट नहीं हूँ,
तो उस दशा के अंदर आपको अपना जो कंटेंट है वो बदलने की आवश्यकता है। और यदि आपके अंदर प्रॉपर वे के अंदर आपका समन्वय बैठा हुआ है, ठीक चल रहा है, आप सही पढ़ पा रहे हैं उसको, और आप जब ऑब्जेक्टिव अभ्यास करते हैं उस दशा में आपका आप उसे संतुष्ट हैं, तो आपको उस कंटेंट को बदलने की आवश्यकता नहीं है, आप उसी को बार बार रिवाइज कर सकते हैं। कंटेंट के रूप में हम देखें तो कंटेंट के रूप में मार्केट के अंदर बहुत सी पुस्तकें आपको हो सकती है, लेकिन यदि आप वास्तविक रूप से सही तरीके से देखें तो बोर्ड एग्जाम, जो बोर्ड है राजस्थान बोर्ड या जिसको हम आरपीएससी की बोर्ड बोल सकते हैं, यहाँ जो पुस्तकें ज़्यादातर प्रचलित है, ज़्यादातर काम में आती हैं जब पेपर निर्माण किया जाता है उस दशा में, तो सबसे पहले जो नाम आता है वो आता है एनसीईआरटी का। वर्तमान में एनसीईआरटी चल रही है। उसके बाद हम देखते हैं राजस्थान बोर्ड का, और उसके बाद हम देखते हैं किसकी, कॉलेज की बुक का। ये तीन चीजें हमें करती है। इसके अलावा एक मॉड्यूल का, जो एलन के हो सकते हैं, किसी की भी हो सकते हैं, इनका। ये चार चीजें एक साइंस का विद्यार्थी उसके टच में रहती है और उसको ज्यादातर बताते हैं। पांचवा हम मान के चलें तो आपके किसी भी कोचिंग के नोट्स का। ये वो विषय वस्तु है जो विद्यार्थी लगभग पढ़ता है और इनके टच में रहता है। अब यहां से उसको ये समझ में नहीं आता कि मैं एनसीईआरटी को फॉलो करूं, राजस्थान बोर्ड को फॉलो करूं, कॉलेज की पुस्तकों को फॉलो करूं, मॉड्यूल को फॉलो करूं या नोट्स को फॉलो करूं। यहाँ सबसे पहले आपको जानना होगा कि आपने यदि किसी संस्थान से, किसी कोचिंग से कोचिंग ले रखी है तो आपके पास उसके नोट्स होंगे। वो विद्यार्थी भी परेशान है कि क्या इस नोट से मैं पूरा कर पाऊंगा या कर पाऊंगी। यदि कोई व्यक्ति मॉड्यूल पढ़ रहा है तो भी वह ये चिंतित है कि यार कहीं एनसीईआरटी से ना आ जाए, और राजस्थान बोर्ड का जो व्यक्ति पढ़ रहा है उसको लग रहा है कि मैं राजस्थान बोर्ड ही कवर करूँ। तो यहाँ सबसे पहले चीज है, देखो एक चीज से, किसी भी एक पुस्तक से हम ये परिपूर्ण नहीं कर सकते कि सारा चीज उससे आ जाए। यदि कोई वास्तविक विद्यार्थी है, सही तरीके से ईमानदारी से पढ़ने वाला व्यक्ति है, तो उसको तो इन दोनों तीनों चीजों को मिलाकर अपना मटेरियल तैयार करना चाहिए। कुछ एनसीईआरटी को भी देखे, राजस्थान बोर्ड की बुक को भी देखे, कॉलेज की बुक को भी देखे। वास्तविक स्थिति तो ये है, लेकिन वास्तविक स्थिति केवल दिखाने के लिए, दिखाने के पर्पज से है, वहां तक पहुंचना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि हम इतना समय हमारे पास भी नहीं है। और हमने पूर्व के अंदर जब भी तैयारी की है या पढ़ा है, जिस समय हमने बीएससी की है या 11वीं 12वीं की है, तो एक सामान्य अभ्यर्थी के रूप में की है। उस समय हमारे दिमाग में ऐसा कुछ भी नहीं था कि हम आगामी समय में एक ऐसी स्थिति भी आएगी कि हम तैयारी करेंगे। तो वहाँ आप सब ने केवल कॉलेज लेवल पर 1 वीक सीरीज पढ़ी है, 11वीं 12वीं लेवल पर केवल टीचर्स के नोट्स पढ़े हैं, बुक्स हमने नहीं पढ़ी है। हमें जब तक किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं होती है उस समय तक हम उन पुस्तकों को नहीं देखते और नहीं पढ़ते हैं, आवश्यकता ही नहीं पड़ती। अब आने के बाद तमाम तरह के दिमाग में सवाल आते हैं, और सवाल आते क्यों हैं? क्योंकि यदि पिछले 2023 तक हमारे दिमाग में कोई सवाल नहीं थे, लेकिन पिछले जो 2 पेपर जिस प्रकार से आरपीएससी ने दिए हैं वो वास्तविक रूप से हमारे लेवल से कहीं अप थे, ऊपर थे। उस दशा में हमें सोचने पे यह मजबूर कर दिया कि हमें मूल पुस्तकों का सहारा लेना चाहिए, या हम मूल पुस्तकों का सहारा लें। तो मूल पुस्तकों का सहारा और मूल पुस्तकों को पढ़ना या मूल पुस्तकों के संबंध में बात करना बहुत इतना आसान नहीं है कि हम कह सकते हैं कि मूल पुस्तकें पढ़ें। आप भी कह सकते हो, मैं भी कह सकता हूं, लेकिन जब मूल पुस्तकों को पढ़ने की बारी आती है, ये मूल पुस्तकें हैं हमारी साइंस के अंदर, और एक व्यक्ति जब इन मूल पुस्तकों को पढ़ेगा तो इसे पढ़ने में आप ये मान के चलिएगा कि लगभग 1.5 साल का समय लग जाएगा, 1.5 से 2 साल, तब जाकर वह इन सब चीजों को क्या कर पाएगा, पढ़ पाएगा। इतना समय ना तो आयोग देता है और ना हमारे पास है। तो इन चीजों को आप खुद, यदि बहुत से लोग ऐसे हैं, हमारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो इनमें से खुद काट पीट कर, छांट कर और ऐसे नोट्स तैयार करते हैं कि इनसे सारी चीजें कवर हो जाए, ऐसे विद्यार्थियों की संख्या लगभग 1 से 2% है। वही विद्यार्थी हैं जो शुरू से ही ब्रिलियंट है, होशियार रहे हैं, 11वीं 12वीं से, बीएससी से ही, जिन्होंने मूल पुस्तकें ही पढ़ी हैं, वो लोग जरूर इस बात को समझ सकते हैं। लेकिन बीएड करने के बाद हमारे सामान्य रूप से आने वाले विद्यार्थियों की संख्या बहुत ज़्यादा है, जो बिल्कुल सामान्य बैकग्राउंड से हैं, जहाँ लोगों ने केवल 1 वीक बीएससी लेवल पर, और मैंने बताया कि नोट्स अपने 11th-12th लेवल पे पढ़े हैं, वहाँ उन्होंने कोई मूल पुस्तकें, एनसीईआरटी, राजस्थान बोर्ड की पुस्तकें पढ़ी नहीं है। अब उनके लिए ये पढ़ पाना एक असंभव सा है, और असंभव नहीं भी है यदि पढ़ने का प्रयास भी वो बच्चा करता है, तो हमें उतना हमारे पास समय नहीं है। तो आप इन चीजों का निचोड़ ये नहीं है कि आप सारी चीजें पढ़ें, और आयोग के द्वारा जो पेपर आ रहे हैं, ये भी नहीं है कि हम उन पेपर को 100% करें और 100% उनमें से आए, ऐसा भी संभव नहीं है, आप निश्चिंत माने।
इन चीजों को पढ़ने के लिए आपके पास सबसे पहले बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है, बेसिक ज्ञान आपके पास हो। अब बेसिक के लिए आपने बेसिक के लिए हो सकता है आपने एक बार कोचिंग ले रखी हो, आपके नोट्स हो, या आपने बेसिकली थोड़ा बहुत पहले से पढ़ा हो, उसके बाद आप थोड़ा थोड़ा बढ़ते हुए आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन एकदम से हम ये नहीं है कि सारी चीजों को कवर करें, और हम ये भी नहीं है कि सारी चीजों को पढ़ें, अलग अलग पढ़ेंगे तो हमारे दिमाग में वो अलग अलग पिक्चर उनकी बनेगी और वो स्थायी नहीं है। क्योंकि हम एनसीईआरटी भी पढ़ रहे हैं, राजस्थान बोर्ड भी पढ़ रहे हैं, कॉलेज की पुस्तक भी पढ़ रहे हैं, मॉड्यूल भी पढ़ रहे हैं और नोट्स भी पढ़ रहे हैं। ये चीजें हमारे दिमाग के अंदर इतना संभव नहीं है कि हम सारी चीजों को पढ़ पाए। तो इसके लिए इसके साथ साथ जैसे मैंने बताया कि आयोग द्वारा जिस प्रकार की कट ऑफ और जिस प्रकार के मार्क्स हमें विषय के अंदर बहुत ज्यादा गहराई में जाना है, लेकिन 100% करने का प्रयास नहीं करना। हमें सिंपल से हार्ड की ओर जाना है, सिंपल से हार्ड की ओर आगे बढ़ना है। तो उसके दौरान हमें सबसे पहले बेसिक चीजों को सीखना है। तो आप बेसिक के रूप में यहाँ एनसीईआरटी की पुस्तक ले सकते हैं, जो आपकी हमारी बिल्कुल बेसिक से है। इसके बाद आप इसके साथ साथ आपके जो नोट्स हैं उनको आप फॉलो कर सकते हैं, तो आपकी बेसिक जो डेडलाइन है वो क्लियर हो जाती है। अब कॉलेज की पुस्तकें या राजस्थान बोर्ड की पुस्तकें, इन सारी चीजों को थोड़ा सा बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है पढ़ना। तो यदि आप लोगों के पास ऐसे नोट्स उपलब्ध हैं जिन नोट्स के अंदर ये सारी चीजें कवर हैं, तो आप उन नोट्स को फॉलो कर सकते हैं। या आपके पास ये सारी चीजें उपलब्ध नहीं है, तो आपने कुछ विद्यार्थी ऐसे भी हैं जिन्होंने खुद अपने जो नोट्स हैं, अपना जो कंटेंट है खुद तैयार कर रखा है, वो आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यदि यहाँ ये सारी चीजें व्यवस्थित नहीं है, तो आपके लिए एक ऑप्शन है। जिस प्रकार से मैं मेरी बात बताऊं कि हमने जिस प्रकार से जो मॉड्यूल हमारे तैयार किए हैं, जिस प्रकार जो बीएससी की बुक्स हैं या राजस्थान बोर्ड की बुक हैं या एनसीईआरटी की पुस्तकें हैं, उन सबको एक तरफ करके एक साथ मेंशन करके जोड़कर इस प्रकार की एक बुकलेट जो तैयार की है, उसमें यह प्रयास किया गया कि आपको एनसीईआरटी का स्टडी मटेरियल, राजस्थान बोर्ड का स्टडी मटेरियल, कॉलेज लेवल की पुस्तकों का स्टडी मटेरियल एक साथ उपलब्ध है। आप उनको पढ़ने के बाद शायद आपको इसके बहुत ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि उसके अंतर्गत हर टॉपिक को कॉलेज लेवल पर, स्कूल लेवल पर, एनसीईआरटी लेवल पर हमने तैयार किया है। उसके साथ यदि आप फिर भी एक चीज़ पढ़ना चाहें तो हम उसमें ये कहेंगे कि आप एनसीईआरटी को पढ़ सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, उसके साथ कुछ चीज़ छूट गई हो तो। बाकी अब राजस्थान बोर्ड, कॉलेज, मॉड्यूल, नोट्स, ये सारा पढ़ पाना मेरे अनुसार आपसे संभव नहीं है। लेकिन फिर भी मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि आप ये ना सोचें कि सर तो अपनी पुस्तकों के बारे में बता रहे हैं और अपना प्रचार कर रहे हैं कि आप मेरी पुस्तकें खरीदें। मैंने अब जैसे आपको पहले बता दिया कि आप नोट्स के रूप में, मॉड्यूल के रूप में, यदि आपके पास ये चीज़ें पहले से हैं और आपने पढ़ रखी है तो उनको ही फॉलो करना है। बार बार पुस्तकें आपको नहीं बदलनी है, चाहे मैं हूँ या मेरा साथी कोई और हो। यदि आपकी व्यवस्थित है, आप पहले से पढ़ पा रहे हैं, आपके क्षमता है आप में पढ़ने की और आप उससे संतुष्ट हैं, पुराने पेपर जब आपने देखे उनमें से प्रश्न हमारे प्रॉपर वे में आ रहे हैं, तो आपको कोई पुस्तक लेने की आवश्यकता है नहीं। आप उन्हीं को बार बार पढ़ते रहें, आपके खुद के नोट्स सबसे बेस्ट है। लेकिन बहुत से ऐसे विद्यार्थी हैं जो नोट, जैसा मैंने बताया, उनकी संख्या 1 से 2% है जो खुद मेहनत करता है। बाकी इतनी मेहनत उनके बस की बात भी नहीं है और व्यक्ति करना भी नहीं चाहता, क्योंकि हमें आदत है दूसरे पर डिपेंड रहने की, दूसरे पर निर्भर रहने की। जो व्यक्ति हमारे लिए बुक छाप रहे हैं, बुक बना रहे हैं, या जो व्यक्ति पढ़ा रहे हैं, वो ही हमारे लिए क्या है, सब कुछ है। लेकिन ऐसा किसी के ऊपर भी निर्भर होना सही नहीं है, क्योंकि आप जब तक खुद मेहनत नहीं करेंगे, जब तक आप खुद नहीं पढ़ेंगे, तब तक थोड़ी सी समस्याएं हैं। आप उतना अच्छे से अध्ययन नहीं कर पाएंगे, अच्छे से नहीं पढ़ पाएंगे। उन चीज़ों को लेकर हमारा ये प्रयास है कि हमने जो जिस प्रकार से मैंने आपको बताया बायोलॉजी और केमिस्ट्री के अंदर जो मॉड्यूल तैयार किए, जिनको हमने मॉड्यूल का नाम दिया है, बुकलेट का नाम दिया है, वो बुकलेट वास्तविक रूप से आपके जो सिलेबस है उसको पूर्ण रूप से कवर कर रही है। और मेरे अनुसार उनको पढ़ने के बाद आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हमें कम कंटेंट मिला है या हमारे लिए ये कम है बेसिक, क्योंकि इस चीज़ के लिए बहुत सी सारी चीज़ें उसमें हमने मिश्रित किया, जैसा मैंने आपको बताया। तो वो आप पढ़ लेते हैं, उसके बाद भी आपको लगे तो वहाँ जो मॉड्यूल हमने तैयार किए हैं, उन मॉड्यूल के अंदर ऊपर के कॉलम की और नीचे के कॉलम की ओर आपको अच्छी जगह मिलती है। आपको कोई पॉइंट अलग लग रहा है, जैसे आपने हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी हो, या आपको कहीं नई चीज़ मिल रही हो, आप कोई ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे हो, उस दशा के अंदर आप उन चीज़ों को वहाँ मेंशन कर सकते हैं और उनको वहाँ नोट कर सकते हैं कि ये चीज़ अलग है। ऐसा बहुत कम देखने को आपको मिलेगा। आप उतना कवर कर लेते हैं
क्योंकि समय सीमा भी है। ऐसा नहीं है कि हमें इतनी चीज़ें पढ़ने के लिए हमें, जैसा मैंने बताया, 1.5 साल का समय हमें चाहिए, उतना समय हमारे पास नहीं है। और हर एक विद्यार्थी के बस की बात भी नहीं है कि वो सारी चीज़ें कवर करें, और उतना ही वो कवर करता तो इस लाइन में क्यों आता, इतना समय हमारी क्यों सुनता, हमारे वीडियोस क्यों देखता, यदि वो खुद ही कर लेता। यदि उसमें क्षमता नहीं है या किसी भी कारण से वो नहीं पढ़ पाया, इसलिए हमारा अनुसरण कर रहा है, हमें सुन रहा है, तो उन सब के लिए हमने ये पूरा प्रयास किया है, एक पुस्तक सूची के रूप में इसको हमने विकसित किया है। और अब तक जो भी मॉड्यूल हमारे बच्चों तक पहुंचे हैं, उनका रिस्पॉन्स इस प्रकार का रहा है कि आपने टेलीग्राम चैनल के माध्यम से भी देखा होगा, हमारे जो लोग लगातार जिन लोगों के पास ये मॉड्यूल या बुकलेट्स पहुंच रही हैं, वास्तविक रूप से उनका जो रिस्पॉन्स है वो बड़ा पॉजिटिव है। और वो ये कह रहे हैं कि सर हमारे लिए ये सफिशियंट है। यदि सफिशियंट, बाय द वे मैं जैसे बता रहा हूं कि ऐसा नहीं है कि आप 100% उसमें से करें। हमारा जो पेपर है, जैसे बायो के अंदर 50% आ रहे हैं, तो हमें 40 प्रश्न यदि इस बुकलेट से मिल रहे हैं, 40 से 42%, तो वो हमारे लिए सफिशियंट है। उसको हम ये मान सकते हैं कि सफिशियंट है, और निश्चित रूप से इतने प्रश्न आपको उसमें से मिलेंगे ही मिलेंगे। इसके अलावा आपके पास समय है तो आप थोड़ी और मेहनत कर सकते हैं, क्योंकि इन चीज़ों को, सारी चीज़ों को पढ़ना की तुलना में तो कम से कम हम एक बुकलेट ही तो पढ़ रहे हैं। केवल बायो के अंदर 3 बुकलेट आएंगी, 2 आ चुकी है, एक और आने वाली है। उस बुकलेट के अंदर आपको सिलेबस के अनुसार, जो वर्तमान सिलेबस हमारा है उसको मद्देनजर रखते हुए उसको तैयार किया गया। इसी तरह केमिस्ट्री के अंदर उसको तैयार किया। तो आप इन चीज़ों को पढ़कर देखो, वरिष्ठ अध्यापक तो आराम से बन सकते हैं। बाकी आगे की सिस्टम क्या रहेगा, कॉलेज लेक्चरर है, स्कूल लेक्चरर, वो बाद की बात है। लेकिन हमारा जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल आराम से उसको पढ़कर आप अच्छे तरीके से कवर कर सकते हैं। ये तो रही पुस्तक सूची की बात। इसके अंतर्गत जैसा मैंने बताया, आपको बाध्यता नहीं है, एक ऑप्शन है आपके पास कि आप कम समय के अंदर सारी चीज़ों को पढ़ने की बजाय एक ही चीज़ को पढ़ें। तो उसके लिए हमारा ऑप्शन है मॉड्यूल या बुकलेट। लेकिन यदि आपके पास इससे, जैसा मैंने पूर्व में बताया, आप यदि व्यवस्थित हैं, इन चीज़ों के अंदर आपके नोट्स हैं या खुद आप पढ़ने में सक्षम हैं, तो आप इन चीज़ों को फॉलो कर सकते हैं। ये हमारी मूल पुस्तकें भी कह सकते हैं, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, ये भी कन्फर्म है। लेकिन हिम्मत हमारी होनी चाहिए कि हम किस तरीके से उसको कवर कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। इसके बाद एमसीक्यू के रूप में 2 नंबर पॉइंट है एमसीक्यू। एमसीक्यू क्यों जरूरी है? पुस्तक सूची का मतलब है कि आपने थ्योरेटिकल मैटर पढ़ लिया, अब परीक्षा के अंदर किस प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं, एक नए विद्यार्थी के लिए थोड़ा सा मुश्किल रहता है। आप यदि मंजे हुए खिलाड़ी हैं, एक तरह से मंजे हुए व्यक्ति हैं, कहने का मतलब कि आप 1-2 बार एग्जाम को दे चुके हैं, पूर्व में आपको अभ्यास है या अनुभव है। अनुभवी लोगों के तो एमसीक्यू आप किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं, आप पहचान भी कर सकते हैं। लेकिन जो नया बच्चा पहली बार तैयारी करता है, उस चीज के लिए एमसीक्यू जरूरी है, क्योंकि वो एमसीक्यू को देखेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों को देखेगा। ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों को देखने के बाद वो ये दिमाग में लाएगा कि हाँ, इस टॉपिक से पी ब्लॉक तत्व, जैसे केमिस्ट्री के अंदर हमें पता ही नहीं चलता सवाल कैसे आते, तो उसके प्रीवियस ईयर के प्रश्न देखिए, कहाँ से वो पी ब्लॉक में से प्रश्न पूछ रहा है। इसी तरह यदि हम बायोटेक्नोलॉजी की जैसे बात करें, तो वो बायोटेक्नोलॉजी के अंदर कहाँ से प्रश्न कैसे आ रहे हैं, तो ये सारी चीजें हम प्रीवियस ईयर जो पेपर के प्रश्न हैं या एमसीक्यू के जो प्रश्न हैं उनसे हम कवर कर सकते हैं। तो इसके लिए एमसीक्यू के रूप में आपके बाजार के अंदर आपको बहुत सी पुस्तकें ऐसी मिल जाएंगी जो एमसीक्यू को कवर कर रही हैं। उसमें आप ध्यान रखें कि ऐसे एमसीक्यूज जो राजस्थान आरपीएससी द्वारा जो आयोजित पूर्व की परीक्षाएं हैं, उन सब परीक्षाओं को कवर करते हुए हों। उनमें लगभग अपडेट यदि आपने, अब तक तो लगभग लास्ट के अंदर जो भी एग्जाम हुए, लास्ट तक के एग्जाम, क्योंकि हमें भी इतने अटक समय, वही बात समय की, हालांकि ये सारी चीजें भी आप यदि मेहनत करें तो कलेक्ट कर सकते हैं। आरपीएससी की साइट पे जब आप जाते हैं तो वहां पुस्तक लेने की आपको आवश्यकता नहीं है। आप एमसीक्यू आरपीएससी की साइट खोलें, पेपर को, प्रत्येक पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं। लगभग जैसा हमने जो पुस्तकें तैयार की थी उस समय मैंने डाउनलोड किए थे, 42 पेपर केमिस्ट्री के थे। इसी तरह लगभग 28 से 30 प्रश्न आपके बायोलॉजी के थे। इन प्रश्नों को आप आरपीसी की साइट पे जाके पेपर को डाउनलोड करें, प्रिंट निकलवाएं और उसके उत्तर के निशान लगाएं, आप खुद तैयार कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए क्या है, समय चाहिए, समय हमारे पास नहीं है। लेकिन जो विद्यार्थी, कुछ ऐसे विद्यार्थी भी मैंने देखे हैं जो वास्तविक रूप से इस प्रकार से मेहनत करते हैं, हमने खुद ने की है, जब हमने तैयारी की थी, आज भी हमारे पास वो पेपर पड़े हुए हैं जिनसे हमने इन पुस्तकों का निर्माण किया था। एमसीक्यू जो हमने पुस्तकें निकाली थी, उन्हीं पेपरों को हमने देखा था। क्योंकि उस समय 2017 के अंदर, 20 के अंदर, 20 तक कोई पुस्तकें मार्केट में थी नहीं, तो हमें खुद आरपीएससी की साइट पे आप जाएंगे तो वहाँ प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं, ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स हैं, वहाँ आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं, वहीं उनके आंसर की आपको मिल जाती है। और उन सब पेपरों को लगभग 42 और लगभग 70-80 पेपर हो जाते हैं, उनकी आप टिक लगाएं और एक एक प्रश्न को आप करें।
लेकिन वहां थोड़ी सी है कि हमें टॉपिक वाइज करने पड़ते हैं, उत्तर कुंजी लगानी पड़ती है, उनकी व्याख्या खुद करनी पड़ती है। और बाजार में आने वाली जो पुस्तकें हैं उनका ये फायदा है कि हमें वहां पूरा काम कंप्लीट मिलता है, एक बुकलेट तैयार मिलती है कि उसके अंदर उसके आंसर भी लगे हों, उसकी व्याख्या भी की हो और टॉपिक वाइज भी हो, ताकि हमारा समय बचे। इसके लिए आप, जैसा मैंने बताया कि मार्केट में बहुत सी ऐसी एमसीक्यू की पुस्तकें आपको मिल जाएंगी जो प्रीवियस ईयर पेपरों पर आधारित हैं, उनको आप पढ़ सकते हैं। हमारे अंदर, इसके अंदर हमारे के पास भी एमसीक्यू पुस्तकों के रूप में जो केमिस्ट्री और बायोलॉजी है उसके लिए एमसीक्यू पुस्तकें उपलब्ध हैं। लेकिन अभी वर्तमान के अंदर जो जैसे पैटर्न जैसे चेंज हुआ है, पैटर्न बदला है थोड़ा, तो उसके अंतर्गत हमने भी उन पुस्तकों को अपडेट किया है। और ये पुस्तकें एमसीक्यू के रूप में बायो और केमिस्ट्री के लिए, बायो प्लस केमिस्ट्री के लिए, केमिस्ट्री की पुस्तक हमारी जल्द लगभग 24 तारीख के आसपास आपको, सॉरी, लगभग 30 तारीख के आसपास उपलब्ध हो जाएगी, मिलना प्रारंभ हो जाएगी, अपडेट हो रही है। पूरी पुरानी जो पुस्तक है उसके अंदर भी काफ़ी संख्या में प्रश्न हैं, काफ़ी व्याख्या की हुई है। लेकिन अभी जो कॉलेज लेक्चरर लास्ट एग्जाम हुआ है, स्कूल लेक्चरर का हुआ है, सेकेंडरी एजुकेशन 2024 का जो पेपर हुआ, उन सबको मिक्स करके दोबारा से इसको अपडेट किया गया है। और लगभग इसके अंतर्गत हमने पूरा प्रयास किया कि 2700 प्रश्न केमिस्ट्री के अंदर ऐड किए। 2700 प्रश्नों का महत्वपूर्ण संग्रह है। और ये मानिए चलिएगा कि इन 2700 प्रश्नों को पढ़ने के बाद केमिस्ट्री के अंदर आपको अन्य कोई पुस्तक, जहां तक मुझे तो कई बार ऐसा लगता है कि जो बच्चा केवल इस पुस्तक को ही पढ़ के चला जाए, इस पुस्तक के सारे प्रश्न याद कर ले, पढ़ ले, तो उसको थ्योरी भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसकी व्याख्या के रूप में एनसीईआरटी की जो पुस्तक है उसको हमने पूरा इसके अंदर छाप रखा है। तो इसके अलावा आप क्या पढ़ेंगे? 2700 प्रश्नों का मतलब है कि 2700 प्रश्न आपको व्याख्या सहित यहाँ दिए जा रहे हैं। 2700 प्रश्न पढ़ने के बाद मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ और पढ़ना पड़ेगा। और केमिस्ट्री के अंदर ये समस्या है कि सब, एक समस्या नहीं, हमारे लिए फायदेमंद भी है कि यहाँ सबसे ज्यादा जो प्रश्न है वो रिपीट होते हैं, और रिपीट होते हैं वही प्रश्न, केवल ऑप्शन चेंज होते हैं, उसी आधार पर नया प्रश्न बन जाता है। तो उन 2700 प्रश्नों को आप याद कर ले। जैसा पुराना जो पिछला पेपर जो आया था उन एमसीक्यू पुस्तक में से, जैसे केमिस्ट्री के अंदर हूबहू आपको प्रश्न देखने को मिले थे। और अभी भी लगभग 2700 प्रश्नों का जो संग्रह है, ये अपने आप में एक बड़ा चेंज है, बड़ा परिवर्तन है। विद्यार्थी बचे हुए समय के अंदर यदि इस पुस्तक को अच्छे से कवर कर लेता है तो उसके अनुसार, मेरे अनुसार, उसको अलग से कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आपको ये प्रश्न हूबहू आपको आने वाली जो परीक्षा है उसके अंदर देखने को मिलेंगे। इसी तरह बायो के लिए जो है, ये भी एमसीक्यू पुरानी जो बुक है वो भी अपडेट की जा रही है। तो ये लगभग आपकी फरवरी तक पहुंच जाएगी, फरवरी तक आ जाएगी। इसके अंतर्गत भी वही वर्तमान और पुराने जो पेपर है उनको व्याख्या सहित तैयार किया गया। आप जैसे किसी टॉपिक को कर लेते हैं अपने मॉड्यूल से या अपने नोट से, उसके बाद आपको इन बायो की पुस्तकों को, जो ऑब्जेक्टिव पुस्तक है उनको आप कवर कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और उसको पढ़ने के बाद मेरे अनुसार आपको कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन बायो के अंदर थोड़ी सी समस्या है कि प्रश्नों का जो पैटर्न है वो थोड़ा सा अलग है। पैटर्न अलग क्यों है? क्योंकि व्यक्ति कहीं से भी प्रश्न बना सकता है, प्रश्न ज्यादा बनते हैं। अब केमिस्ट्री का क्या क्या क्राइटेरिया है, अब बायो के अंदर क्राइटेरिया नहीं है, सिलेबस काफी लेंथी है, बड़ा है, कैसे भी प्रश्न घुमा फिरा कर बनाया जा सकता है। तो इसके लिए हमने जो अभी वर्तमान में हमारी जो टेस्ट सीरीज शुरू हो रही है इसी 1 तारीख से, उसके अंतर्गत हमने यही प्रयास किया कि लगभग जो 50 प्रश्न बायो और केमिस्ट्री के दिए जा रहे हैं, केमिस्ट्री में हमने मान लिया कि बुक से पढ़ लेगा तो काम हो जाएगा। बायो के अंदर हमने उन 50 प्रश्नों को कूट आधारित, मिलान आधारित, या आपके असुमेलित सुमेलित, या आपका जो असत्य सत्य, और कुछ सिंपल प्रश्नों का संग्रह है। लगभग 50 प्रश्न प्रत्येक पेपर में दिए हैं, ताकि उस टॉपिक को हम उसी तरीके से कवर कर पाए, लेंथी तरीके से। अब पुस्तक के अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर के साथ साथ कुछ प्रश्न हमारे नए भी हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी डालने, लेकिन सारी चीजें एक पुस्तक के अंदर हम नहीं डाल सकते। तो हमने उसके लगभग 1000 प्रश्न, जो और टेस्ट सीरीज के लगभग 1100 प्रश्न आपको इन 21 पेपरों के अंदर मिलेंगे, उन प्रश्नों को हम व्याख्या सहित एमसीक्यू करवाएंगे, ताकि बच्चे को उन पुस्तकों को पढ़ना है। और उसके बाद ये एमसीक्यू बैच कह सकते हैं इसको, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप के 50 प्रश्न एक टॉपिक से आपको मिल रहे हैं, तो वो आपका एक तरह से एमसीक्यू बैच बन जाता है। और उस एमसीक्यू को पढ़ने के बाद आपको अलग से कोई एमसीक्यू बैच ज्वाइन करने की आवश्यकता नहीं है। आजकल मार्केट में एक नया ट्रेंड चल रहा है कि हम एमसीक्यू बैच चला रहे। अरे एमसीक्यू बैच चला क्यों रहे हो? पढ़ेगा कौन? आपको जरूरत ही नहीं है। जब आप एक टेस्ट सीरीज भी आप ले रहे हो, देखो हमारी सबसे बड़ी भूल है कि हम एक तो टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन करें, उसके बाद एमसीक्यू बैच भी ज्वाइन करें, उसके बाद एमसीक्यू पुस्तकें भी लेके आए। तो इतना हमारे पास समय नहीं है कि हम इन चीजों को कवर कर पाए। फिर हम केवल बैच को ज्वाइन करने में, उसको देखने में ही हमारा समय जाहिर हो जाता है। हम खुद जो सेल्फ स्टडी है वो नहीं कर पाते।
तो इसके अलावा जिन लोगों ने टेस्ट सीरीज ले रखी है, एमसीक्यू बुक ले रखी है, इसके अलावा उनको कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है हमारे अनुसार पूरा, क्योंकि जैसे 2700 प्रश्नों का संग्रह। और एक चीज और भी है, हम इसमें लगभग ये प्रयास कर रहे हैं कि मार्च के अंदर, मार्च लास्ट के अंदर और अप्रैल पूरा, इन 2 महीनों के अंदर, मार्च अप्रैल और मई का फर्स्ट वीक तक, हम पूरा जो आपका एमसीक्यू है केमिस्ट्री का, इन 2700 प्रश्नों का वीडियो सॉल्यूशन यूट्यूब पर करवाने वाले हैं। इन यूट्यूब पर करवाने का फायदा क्या है कि जो विद्यार्थी अब बुक ले लेगा, पढ़ भी लेगा, लेकिन जो चीजें हमें समझ में नहीं आती, हम यूनिट वाइज क्लास ऐसा एक एमसीक्यू बैच लेके आ रहे हैं जो कि बिल्कुल सब बच्चों के लिए निःशुल्क रहेगा। हमारी जो पुस्तक है एमसीक्यू की, क्योंकि 2700 प्रश्नों के अलावा अब कहां से एग्जामिनर प्रश्न बनाएगा, लगभग एक यूनिट से 125-150 प्रश्न हमने डाले, तो वो सारे प्रश्न आपको यूट्यूब पर बिल्कुल निःशुल्क करवाए जाएंगे। उनके माध्यम से जो भी डाउट आपके हैं उनमें क्लियर होगा। उसके साथ साथ उन 4-5 क्लासों के बाद एक क्लास हमारी एमसीक्यू की क्या रहेगी, एक बेसिक से रहेगी, जिसमें आपको जो पुराने जो वीडियोस हैं उनके अंदर जो आपके डाउट्स हैं उनको हम डाउट भी सोल्व है जो करवाएंगे। तो ये निश्चिंत रहें कि उनके लिए हम क्या कर सकते हैं, अच्छे से कवर कर सकते हैं। इसके अलावा हम जो 2700 प्रश्न है, इन 2700 प्रश्नों के माध्यम से इस तरीके से कवर करेंगे कि वो 2700 प्रश्न हमारे लिए 5000 प्रश्न बनेंगे, क्योंकि हम जब भी एनालिसिस उसका करेंगे यूट्यूब के ऊपर तो बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। ये चीजें आप कर लें, क्योंकि हमारी फितरत में क्या है कि हमें ऐसा लगता है कि हम बहुत ज्यादा इकट्ठा कर लें, बहुत ज्यादा ले आए, लेकिन हमारे पास जो उपलब्ध चीजें हैं उनको हम सही तरीके से पढ़ नहीं पाते हैं। अब बाजार के अंदर एमसीक्यू भी आ गई, नई बुक आ गई, इन चीजों से अब थोड़ा सा अपना समय हटाए, बार बार फालतू के जो भी टेलीग्राम चैनल के मैसेज हैं, टेलीग्राम पर एक्टिवनेस जो आपकी है, या यूट्यूब के ऊपर जो वीडियोस हैं, इन चीज़ों से थोड़ा सा बचें, अपने आप को व्यवस्थित करें। ये एक तरह से बहुत बड़ा एक माहौल, नेगेटिव माहौल आपके चारों तरफ बन चुका है, इसके अंदर विद्यार्थी एक बार फंसने के बाद बाहर नहीं निकल पाता है। तो उन चीज़ों से आप बचें, अपने आप को एक तरह से अलग रखें और व्यवस्थित रखें। जो चीज़ें आपके पास उपलब्ध है उनको आप बार बार पढ़ें। फिर भी ऐसे सेशन हम लगातार 1 महीने के अंदर 2-3 बार ऐसे सेशन हमारे हो जाते हैं, जिसके अंतर्गत हम इन्हीं विषयों पर चर्चा करते हैं, जिससे विद्यार्थी की जो क्वायरीज होती है, जो मैसेज हमें प्राप्त होते हैं, या हम खुद उन पर अनुभव करते हैं जिन विद्यार्थियों से ऑफलाइन जिस लोग से मिलते हैं, तो वहाँ इन सारी चीज़ों को हम इन सेशन के अंदर लेते हैं। तो ये हमारा रह गया कि एमसीक्यू के रूप में बायो और केमिस्ट्री का पूरा सॉल्यूशन। तो आप एमसीक्यू अलग से किसी भी प्रकार का बैच या एमसीक्यू की कोई अन्य बुक लेने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा भी नहीं कहूँगा कि आप ये भी बुक लें, आपके पास यदि कोई उपलब्ध है ऐसी बुक तो आप उनको भी पढ़ सकते हैं, उसे भी हमें कोई ऐतराज नहीं है। आगे हम चलते हैं टेस्ट सीरीज के साथ। ये सारी चीज़ें इस सिलेक्शन के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर एक इस क्रम के अंदर मैंने इनको लिखा है कि आप पुस्तकें पढ़ेंगे, उन पुस्तकों का हम आंकलन कैसे करें, आंकलन करने के लिए हमें क्या जरूरी है, टेस्ट जरूरी है। और टेस्ट के माध्यम से, टेस्ट का मतलब ये नहीं है कि आपके नंबर से हैं, बहुत से विद्यार्थी की टेस्ट सीरीज का संबंध नहीं समझ पाते हैं। हमने किसी का नाम से, कि बड़े नाम को आगे हमने दे दिया कि इस व्यक्ति का इस नाम से चल रहे, ऐसा नाम से नहीं है। टेस्ट सीरीज का मतलब है कि विद्यार्थी हित के अंदर जो कार्य किया जा रहा है, विद्यार्थी की जिस चीज़ की डिमांड है। अब ऐसा बहुत से लोग ऐसे भी हैं, बहुत ज़्यादा टफ प्रश्न आपको दे देंगे कि व्यक्ति को आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मतलब हमें यहाँ आने न आने से मतलब नहीं है, हमें हमारा जो वर्तमान पैटर्न है उसको फॉलो करना है। ऐसे प्रश्न हमें तैयार करने हैं, खुद लिख कर, देख कर, पुराने पेपर को देख कर, या हमें जो एनसीईआरटी की पुस्तकें हैं उनको देखकर, पुराने जो एमसीक्यू की जो पुस्तक पेपर्स हैं, जो पुराने पेपर्स आए उनके एमसीक्यू को देखकर, उनके प्रश्नों को देखकर हमें ऐसी एक श्रृंखला तैयार करनी है जिससे विद्यार्थी का पूरा चैप्टर भी तैयार हो जाए और विद्यार्थी को असमंजस भी ना हो। असमंजस का मतलब है कई बार बच्चा टेस्ट देने के बाद ऐसे लगता है कि यार कहाँ ज्वाइन कर लिया, क्या ज्वाइन कर लिया, इसका तो कोई केवल कोई गाइड ले ली, वहां से सीधा कॉपी पेस्ट कर लिया, गूगल से प्रश्न उठा लिए। ऐसे लेवल के जो प्रश्न है वो विद्यार्थी को टेस्ट से उसका जो मोह भंग हो जाता है। ऐसा आपने देखा होगा, पुराने पिछली बार भी ऐसे कुछ पेपर्स हमने देखे थे, हमारे जो विद्यार्थी कुछ जुड़े हुए थे उन्होंने बताया कि सर इस प्रकार की टेस्ट सीरीज थी जहां हमें कोई मतलब ही नहीं है, प्रश्नों का कोई लेवल नहीं है, पता नहीं है कहाँ बहुत ज़्यादा टफ आ रहे हैं, कहाँ बहुत ज़्यादा ईजी भी आ रहे हैं। हमें इस प्रकार की आप थोड़े से बचें इन चीज़ों से। फिर भी आपकी मर्जी है, देखो विद्यार्थी जो है सबकी सुनता है लेकिन मर्जी अपनी करता है, तो वो चीज़ें हैं, आपकी इच्छा है। लेकिन जहां तक मुझे ऐसा लग रहा है कि टेस्ट के अंदर कम से कम एक फॉर्मेट हो, एक ऐसा विद्यार्थी, ऐसे लोग जो टेस्ट बनाएं जो लोग खुद उस परीक्षा में सेलेक्ट है,
वो लोग यदि पेपर बनाते हैं शायद थोड़ा उसमें संतुलन रहेगा और वो उन चीज़ों को गौर करेंगे, देखेंगे एक एक व्यक्ति से। जैसा एनालिसिस के अंदर मैंने बताया कि टेस्ट के अंदर जब तक वीडियो सॉल्यूशन नहीं है, अब बहुत से टेस्ट सीरीज हैं, काफ़ी महंगी भी है, लेकिन वीडियो सॉल्यूशन नहीं। वीडियो सॉल्यूशन के अलावा वीडियो सॉल्यूशन यदि उनमें नहीं है तो वो बच्चा फिर टेस्ट तो आप कहीं से भी देख सकते हैं, आप एमसीक्यू बुक ले आए वहीं से पढ़ सकते हैं। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने का मतलब क्या है, जब तक पेपर का फुल एनालिसिस जिस टेस्ट सीरीज के अंदर नहीं है वो टेस्ट सीरीज मेरे अनुसार बिल्कुल बेकार है। लेकिन यदि फिर भी आपको लगे कि नहीं सर हमें तो ऐसी टेस्ट सीरीज चाहिए जिसमें सॉल्यूशन ना हो, ऐसे विद्यार्थी भी हैं, तो सॉल्यूशन के बिना आप यदि कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं तो उस टेस्ट सीरीज का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। तो सॉल्यूशन जरूरी है, उसके बाद उसका एनालिसिस। अब ऐसा नहीं है कि हमने पेपर दे दिया, कोई प्रश्न गलत आ रहा है वो भी ठीक है, अब बच्चा क्या है कि उनमें कंफ्यूज हो जाता है कि 10 प्रश्न दिए, 10 में से 5 गलत हैं, अब उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं है, कोई अता पता नहीं है। ठीक है, पेपर बांट दिया, बच्चे ने कर लिया, ओमार भर दी, रिजल्ट निकाल दिया, बात खत्म, अगला टेस्ट। ऐसा नहीं है, आप खुद भी टेस्ट सीरीज को इस तरीके से लें कि टेस्ट आपने दिया, उसका सॉल्यूशन देखें, आप खुद एनालिसिस करें, उनमें जो प्रश्न आपके गलत हुए हैं उनको आप देखें, उसके बाद आपके नंबर कितने आ रहे हैं, नंबर कहाँ कट रहे हैं, किन टॉपिक में कट रहे हैं। कई टॉपिक ऐसे हैं जो कई बार जैसे टेस्ट के अंदर हमने आपको इक्विलिब्रियम दे दिया या इलेक्ट्रो दे दिया तो वहाँ न्यूमेरिकल टाइप के प्रश्न है, तो आप उनसे घबराएं नहीं। आपको 50 जो प्रश्न मिल रहे हैं, अब एग्जाम के अंदर तो इलेक्ट्रो से एक प्रश्न आ रहा है, एक केमिकल काइनेटिक्स है 1 या 2 प्रश्न आने, तो आपको वो 50 प्रश्न नहीं आ रहे, कोई बात नहीं, आप उस लेवल का प्रश्न कम से कम उसके एमसीक्यू के जो हमारे प्रीवियस ईयर की बुक है या आपकी जो प्रीवियस ईयर की बुक है उसमें जो आए हुए प्रश्न उस लेवल से आपको तैयारी करनी है, वहां तक आपको पहुंचना है। बाकी यदि टफ प्रश्न आ रहे तो आप उनको छोड़ दें। देखो सभी प्रश्न हमें करने नहीं है, ये विशेष तौर से ध्यान रखना, टेस्ट के अंदर एक्यूरेसी बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ टेस्ट के अंदर हमारा जो शेड्यूल इस प्रकार का हो कि बच्चा उसको अच्छे से पढ़ पाए। अब हमारे पास जीके का पेपर भी है, अब हो सकता है आप सप्ताह में, बहुत से लोग 3 दिन पेपर लेते हैं, 2 दिन से पेपर लेते हैं, कोई साप्ताहिक लेता है, तो यदि जीके और सब्जेक्ट दोनों को आप साप्ताहिक रूप से कैसे कवर कर सकते हैं। आप इतनी बड़ी मशीन नहीं है कि आप सप्ताह के अंदर जीके का पूरा शेड्यूल फॉलो कर लें और सब्जेक्ट का पूरा शेड्यूल फॉलो कर लें, नहीं संभव है ऐसा। यदि आप हमारे अनुसार, जैसे मैंने देखा कि जीके को आप 15 दिन से शेड्यूल के अंदर लें, सब्जेक्ट को आप 7 दिन से लें, तो आप आराम से जीके को भी कवर कर सकते हैं, सब्जेक्ट को भी कवर कर सकते हैं, दोनों चीजें आपकी कवर हो रही हैं। लेकिन आप दोनों को 7 दिन से कवर कर रहे हैं, इसका मतलब आप केवल कवर नहीं कर रहे, केवल आप वहां टेस्ट दे रहे हैं और आ रहे हैं, उसका जो रिजल्ट है वो क्या है, शून्य। और रिजल्ट जब शून्य होता है तो हमें क्या होती है, डिमोटिवेशन होता है, उसका एक नेगेटिव परिणाम हमारे सामने आता है और हम क्या करते हैं, चिंतित होकर उस तैयारी से धीरे 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 अपना ध्यान दूर करते जाते, होता जाता है, करते नहीं है, क्योंकि लगातार डिप्रेशन रहेगा, लगातार नंबर कम आ रहे, कारण क्या है हमें कारण नहीं पता चल पा रहा। तो उन चीजों को आपको थोड़ा सा सीक्वेंस में करना है। क्योंकि हमने टेस्ट के अंदर ये भी रखा है कि हर एक टेस्ट के बाद पूर्व के अंदर, पिछली बार भी शुरू किया था, लगातार नहीं कर पाए, लेकिन इस बार हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि लगातार हर टेस्ट का एनालिसिस किया जाए कि यहाँ आपके नंबर कटे हैं, क्यों कटे हैं। इसका अंदर सॉल्यूशन के अंदर ये हमने व्यवस्था की है कि जब टेस्ट का सॉल्यूशन होगा उस समय एक तरह से एक वीडियोस अलग से रहेगा कि आपके जो नंबर है कहाँ कटे हैं, क्यों कटे हैं और आपको आगे क्या करना चाहिए। इस प्रकार का एक हर एक प्रत्येक वीडियो के बाद हम एनालिसिस करेंगे, वो भी आपको सुविधा दी गई है। एक हमारा यदि आपको कुछ डाउट है तो डाउट से भी संबंधित एक वीडियो सेशन हमारा रहेगा। तो इन चीज़ों को करने के बाद मेरे अनुसार आप बहुत अच्छे तरीके से साइंस को पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे। और पेपर फर्स्ट के संबंध में हम शाम को ही, आज ही या कल के अंदर, एक बुक लिस्ट के संबंध में भी वीडियो डालेंगे, आप उसके एनालिसिस कैसे कर सकते हैं उसकी अलग से हम बात करेंगे। तो ये आपका टेस्ट सीरीज का फॉर्मेट है। इस तरीके से यदि आपके पास टेस्ट सीरीज है तो आप उसको ज्वाइन करें और उसके अनुसार अपने आप को, क्योंकि यहाँ शेड्यूल बहुत अच्छे तरीके से फॉलो होता है, हम बहुत अच्छे तरीके से अपने शेड्यूल को कवर कर पाते हैं। और शेड्यूल जब तक कवर हो रहा है तो हमारा सिलेबस 2 से 3 बार निकल जाता है। और हम टेस्ट नहीं दे रहे तो वहां हमें ऐसा लगता है कि यार कभी तो हम पढ़ लेते हैं 10 दिन लगातार, 5-7 दिन हमारे खराब हो जाते हैं, ऐसे चले जाते हैं। तो उन चीज़ों से बचने के लिए हमें एमसीक्यू के रूप में टेस्ट सीरीज बहुत जरूरी है। शेड्यूल बनाने के लिए, हमारा जो आंकलन है उसको सही तरीके से करने के लिए ये टेस्ट हमारे लिए वरदान साबित होते हैं जब हम इसको सही तरीके से देते हैं। और जब हम इसको सही तरीके से नहीं देते, अपनी मर्जी से देते हैं, तो यही टेस्ट हमारे लिए अभिशाप साबित होते हैं। ऐसा भी बच्चों के साथ होता है कि टेस्ट के बाद नेगेटिविटी आती है। तो वो अलग अलग लोगों की अलग अलग थिंकिंग है, अलग अलग टेस्ट सीरीज है। टेस्ट सीरीज में भी एक बड़ा मार्केटिंग जो है वो है, लेकिन उन चीज़ों को हमें दूर रहना है, उनसे व्यवस्थित तरीके से जो हमारे लिए सही है उसको हमने करना है, हमारे लिए जो सही नहीं है उनसे हमें नहीं जुड़ना है। ये चीज़ें आप खुद धीरे 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 एनालिसिस करेंगे, सामने आएंगी आपकी चीज़ें, तो आप उसको समझें। इसके बाद है कोचिंग। इसको हमने लास्ट में क्यों लिया है, क्योंकि अब जो समय है, अब मार्केट का, जैसे हम बात कर लें पहले ही कि क्रेश कोर्स का समस्या है। अब बच्चे को कहेंगे
अरे बच्चा किस चीज का क्रैश कोर्स करेगा, क्रैश कोर्स की जरूरत क्या है जब समय हमारे पास 5 महीने है, और उस क्रैश कोर्स से होगा भी क्या, आप 2 महीने के अंदर पूरा सिलेबस करा देंगे, तो उससे अच्छा है तो वो 2 महीने बच्चा खुद सेल्फ स्टडी कर लेगा। उस क्रैश कोर्स का मतलब है कि क्रैश कोर्स होता क्या है, क्रैश कोर्स का मतलब है शॉर्ट, और शॉर्ट तो कुछ है ही नहीं। जिस प्रकार आपने पेपर के अंदर देखा, आप 2 महीने के अंदर पूरा सिलेबस कैसे कवर कर लेंगे। इससे अच्छा है कि आप 2 महीने के अंदर अपना सेल्फ स्टडी करें, अपने आप को खुद पढ़ें, उन चीजों को कवर करें, वो ज्यादा बेटर है। और यदि आप क्रैश कोर्स के चक्कर में या जो कोचिंग संस्थान है उनके चक्कर में अब लास्ट में फंसना तो मेरे अनुसार सही नहीं है। आप उसकी तुलना में खुद सेल्फ स्टडी करें। यदि आप बिल्कुल नए स्टूडेंट हैं तो आप एक रिकॉर्डेड कोर्स ले सकते हैं कि हमने सर कभी तैयारी नहीं की, तो आप उसको रिकॉर्डेड के रूप में लें, क्रैश कोर्स नहीं, पूरा कोर्स रिकॉर्डेड के रूप में लें, ताकि आप उसको अच्छे से कवर कर पाए। इसके लिए अब आप, कई लोग ऐसे भी हैं जिनको बायोलॉजी नहीं आ रही, कई लोग ऐसे हैं जो केमिस्ट्री के लिए पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए अलग अलग चीज़ें हैं। बायोलॉजी का कोर्स आप अलग से ले सकते हैं, केमिस्ट्री का आप अलग से ले सकते हैं, और उस समय को जल्दी से जल्दी उन क्लासों को लेकर आप खुद सेल्फ स्टडी जब तक नहीं करेंगे तब तक हमें नहीं। आप कोचिंग से 2 बार कर लो, 5 बार कर लो, 6 बार कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब तक आप उन चीज़ों को खुद नहीं पढ़ेंगे, सेल्फ नहीं पढ़ेंगे, वहाँ समस्याएं आती हैं। तो इन चीज़ों को भी आप थोड़ा सा गौर करें, और तैयारी जितना हो सकता है उतने ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ स्टडी करें। लगभग 12 से 15 घंटे का जो टारगेट आपका है उसको आप शुरू कर दें, क्योंकि अभी हमारे पास इतना समय नहीं है। तो आज का हमारा सेशन था जिसके अंतर्गत हमने पूरा पुस्तक सूची के संबंध में, एमसीक्यू के संबंध में, टेस्ट सीरीज के संबंध में, कोचिंग के संबंध में, इन सबको जाना, और इसमें पूरा प्रयास किया है कि आपने सारी चीज़ें कवर की हैं। तो हमने जो चीज़ें आपको बताई उनको आप फॉलो कर सकते हैं, और उनको पढ़ने के बाद आपको अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे प्रथम प्रश्न पत्र के संबंध में, प्रथम प्रश्न पत्र की क्या रणनीति हो सकती है, किन पुस्तकों को हम फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।